हिंदुओं में 4 त्योहार मुख्य माने जाते हैं। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और चौथी होली है। आज रक्षाबंधन का यह त्योहार ब्राह्मणों को माना जाता है। जिस बंधन से हमारी रक्षा हो उसी को रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन का दूसरा नाम ऋषि तृपणी भी कहा जाता है। पहले जमाने में लोग श्रद्धा और भावपूर्वक ऋषियों की शरण में जाया करते थे। यूँ तो समस्त संसार ही सप्त ऋषियों की संतानें हैं, लेकिन आज का संसार उन महापुरुषों के आदेश को भूलकर मनमानी बातों में लगा हुआ है। जो लोग उन महापुरुषों की शरण में जाते थे वे उनको भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कहते थे, जिसके स्मरण से जीव पूर्ण सुखी हो जाता है। देखो, प्रहलाद ने नाम का स्मरण किया तो अग्नि उसका कुछ भी ना बिगड़ सकी। मीरा को जहर दिया गया, मीरा उसे भगवान का चरणामृत समझ करके पी गई और जहर उसका कुछ भी ना बिगड़ सका। मीरा ने भगवान का नाम ही तो स्मरण किया था, जिससे उसकी रक्षा हो गई। आज के लोग तो उस नाम की महिमा को भूले हुए हैं और हाथों में कलावा और एक रंगीन धागा बांधने में ही कल्याण समझे हुए हैं। दूसरा मुख्य त्योहार दशहरा, जो क्षत्रियों का त्योहार माना जाता है। वैसे इसे भी सभी जाति के लोग मानते हैं। क्षत्रिय लोग इस रोज अपने हथियारों को साफ करते हैं, इनका पूजन करते हैं। पहले इसी रोज राजा अपनी सेना का निरीक्षण किया करते थे। वैसे कहते हैं कि इस रोज भगवान राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय पाई थी। और यो आध्यात्मिक भाव से इसका अर्थ यो भी लेते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों पर विजय पाना ही दशहरे को मानना है। रावण के सिर पर जो 11वां गधा का सिर बनाया जाता है वो मन रूपी गधा है, जो कि सारे संसार पर राज्य करता है। रावण की लंका सोने की बताई जाती है। यो मनुष्य शरीर को भी सोने की उपमा दी गई है। कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ जरे ज्यों लकड़ी, केस जरे ज्यों घासा, सोना जैसी काया जर गई, कोई ना आया पासा। कहते हैं, मन रूपी रावण को मारकर जीव रूपी विभीषण को राज्य देना ही राम का विजय है। इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। परंतु देश के लोग ऐसा ना करके धन इकट्ठा करके फिर 10 दिन तक रामलीला की खूब धूमधाम मचाते हैं और आखिरी दिन लाखों रुपया के रावण बना कर फूंक देते हैं। पर रावण ने क्या कहा था इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जिस समय रावण युद्ध भूमि में पड़ा हुआ आखिरी सांसें गिन रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो हमें यहाँ से जाकर अयोध्या में राज्य करना है। रावण राजनीति का बड़ा पंडित है, तुम उससे राजनीति की कुछ शिक्षा ले लो। लक्ष्मण भाई की आज्ञा से गए, पर रावण के सिर की तरफ खड़े होकर कहने लगे। रावण पर नीति विरुद्ध होने के कारण रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी वापस लौट आए और भगवान से कहने लगे, प्रभु रस्सी जल गई है पर बल बाकी है। रावण अहंकार के मारे बोलता ही नहीं। भगवान ने पूछा, तुमने रावण से कैसे बात की थी? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं उनके सिर की तरफ खड़े होकर पूछने लगा। भगवान राम ने कहा, यह बात तो शास्त्र और नीति के विरुद्ध है। यदि किसी से कुछ जानना हो या कुछ पूछना हो तो उसके चरणों में नमस्कार करके हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से पूछना चाहिए। जाओ इसी प्रकार पूछो तो रावण अवश्य बताएगा। लक्ष्मण जी दोबारा जाना नहीं चाहते थे, पर बड़े भाई की आज्ञा को मानना जरूरी था। लक्ष्मण जी रावण के पास पहुँचे और भाई की आज्ञा अनुसार दंडवत प्रणाम करके कहा, हे रावण, अब तुम संसार से जा रहे हो, अपने जीवन में तजुर्बे की कोई बात बतलाते जाओ जिससे कि संसार के लोगों का कुछ भला हो जाए। रावण ने कहा, लक्ष्मण मेरी 2 बातों को याद रखना। जब कभी अच्छी बात का ख्याल आए तो उसी समय कर लेना और बुरी बात का ख्याल आए तो कल पर टाल देना। एक बार मुझे ख्याल आया कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूं ताकि सभी लोग स्वर्ग तक जा सके। दूसरी ख्याल आया कि समुद्र के खारे पानी को मीठा बना दूं। मुझे तो देवताओं को हुक्म ही देना है। हे लक्ष्मण, यो दोनों अच्छे काम रह गए और आज तक हुक्म ना दे सका। जब शूर्पणखा नाक कटवा कर मेरे पास आई
और उसने मुझसे कहा कि पंचवटी में 2 पुरुष और एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई है। जब मैंने ये सुना कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री है तो मुझे यही ख्याल आया कि मैं उस स्त्री को कैसे हासिल करूं। नाक किसने काटी है, क्यों काटी है, या अपनी बहन का इलाज कराऊं। इस सब बातों को छोड़ दिया और मैं मारीच के पास पहुंचा। जब मैंने सीता को चुराने का ख्याल जाहिर किया तो मारीच कहने लगा, अरे नीच, वो तो जगत माता है, तुझे ऐसा नीच ख्याल क्यों आया है। मैंने मारीच को मारने के लिए तलवार उठाई और उससे कहा, छोटा होकर मुझे शिक्षा देता है, मैं तेरा सिर काट देता हूँ। मारीच ने कहा, तेरे हाथ से मरने की बजाय भगवान के हाथों से मरना अच्छा है। मुझे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और मेरा मोक्ष भी हो जाएगा। मारीच सोने का मृग बना। वे दोनों भाई मृग के पीछे चले गए और मैंने पीछे से सीता को चुरा लिया, जिसका नतीजा यो हुआ कि सोने की लंका जलकर राख हो गई। भाई और बड़े बड़े वीर बेटे मारे गए, यहाँ तक कि जो मरने के बाद दिया जलाता है, पिंड दान करता है, वो भी कोई नहीं बचा। हे लक्ष्मण, यो बुरे कामों का नतीजा है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अच्छे काम को तत्काल करना चाहिए और बुरा काम कल पर टाल देना चाहिए। हर साल लाखों करोड़ों लोग रामलीला देखते हैं। रामायण हमें बताती है कि भाई कैसा होना चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए, स्वामी सेवक मित्र और गुरु कैसा हो, ये सब बातें हमें रामायण बताती है। आज राज अधिकारियों के खिलाफ कैसा अपवाद फैला हुआ है, मगर राम राजा होने पर एक धोबी के कहने से सती सीता को वनवास दे दिया। राजा और प्रजा कैसी हो, यो हमें रामायण ही बतलाती है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल नाम स्नेहूँ। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजियो सब काम विसारी। वेद पुराण और सभी संतों का यही मत है कि सभी अच्छे कर्मों का फल यही है कि तुम सब कामनाओं को त्याग कर भगवान के नाम का स्मरण करो। इस पर कबीरदास जी कहते हैं, काम काम सबही कहे, काम ना चिने कोई, जेती मन कल्पना काम कहावे सोई। लोग देवी देवताओं को पूजते हैं पर भजन नहीं करते, गंगा यमुना आदि तीर्थों में नहाते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, पर नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए भी विषयों का ही चिंतन करते हैं। तुलसीदास जी इन सभी कर्मों का कोई लाभ नहीं बतलाते हैं। कहते हैं, नियम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटि नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म शुभ आचरण तप योग यज्ञ जप दान तीर्थ व्रत आदि जो करोड़ों साधन हैं, उनसे अंतर की मलिनता का कभी नाश नहीं होता। तभी कहा, अंतर मलिन विषय मन अति तन, पावन करिए पखारे, मरे न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। जैसे बांबी के पीटने से बांबी में रहने वाला सांप कभी नहीं मरता, वैसे ही शरीर के साधनों से अंदर में रहने वाला मन रूपी सांप काबू में नहीं आ सकता। अंदर तो विषय रूपी मेला भरा है और बाहर स्नान आदि करके शरीर पवित्र बनाते हैं, पर बाहर की पवित्रता से अंदर कैसे पवित्र हो सकता है। गंदगी कोठरी के अंदर में है और झाड़ू बाहर लगाई जा रही है। इस तरह कोठरी कभी भी साफ नहीं होगी। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबम एकु। कलिकाल में कर्म कांड विवेक अर्थात ज्ञान और जिसे भक्ति कहते हैं, उन सबका साधन नहीं बन सकता। कलिकाल में केवल राम नाम का ही आधार है, क्योंकि नाम स्मरण में सभी बातें आ जाती है। जिसने अपने हृदय में भगवान का नाम स्मरण कर लिया, उसने सभी कर्म कर लिए। दोस्तों, इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।